नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। और एक बार हृदय से बड़ी प्यार से ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव का अद्भुत मंत्र है ओम शम शनिश्चराय। और अब आपको मैं ले चल रहा हूं आज अद्भुत एपिसोड है, अद्भुत ये वीडियो है अंकों की रहस्यमय दुनिया। अंक ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र की गणना के अनुसार क्या प्रभाव है अंक ज्योतिष का मानव जीवन पर, मैं बात करूंगा आज मूलांक 5 की। और मूलांक आपकी जन्म तारीख से बनता है। 1 से 9 तारीख तक ये 9 मूलांक रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और जब 2 अंक आ जाएंगे तो अंकों को आपस में जोड़ने से मूलांक तैयार हो। जैसे कि 10 तो 1 और 0 जोड़ा तो 1 रहा, 1 1 को जोड़ा तो 2 हुआ, 1 और 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 1 और 4 जोड़ा तो 5 हुआ। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं मूलांक 5 की। क्या है मूलांक 5 का व्यक्तित्व? जीवन में मूलांक 5 का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? मूलांक 5 का मनुष्य का, व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। कैसा रहेगा व्यवसाय, स्वास्थ्य, कौन सा महीना शुभ रहेगा, किस महीने में सावधानी बरतें, आयु का कौन सा वर्ष अच्छा रहेगा और किस आयु वर्ष में ध्यान दें थोड़ा। शुभ निवास स्थान, आपके मोबाइल का मूलांक क्या होना चाहिए, शुभ वाहन अंक, शुभ विवाह योग, आपस में किन मूलांक का आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मूलांक आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ समय, शुभ वार, शुभ तारीखें, शुभ रंग, शुभ दिशा, साझेदारी, निजी संबंध और विवाह किस मूलांक से, शुभ रत्न, शुभ मंत्र और दान, इन सारे विषयों पर मैं आप चर्चा करूंगा। मूलांक 5 का अधिपत्य ग्रह है बुध। मूलांक 5 पर बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। और बुध बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है। मूलांक 5 के व्यक्ति खुशनुमा माहौल में रहना पसंद करते हैं, प्रसन्न, चिंता मुक्त और ऊर्जा संपन्न होते हैं। आप उच्च स्तरीय आत्मविश्वास, साहसी कार्य के साथ साथ आनंद के साथ जीने वाले व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन लोग मूलांक 5 वाले, और मूलांक 5 किसका होता है? तो जिनकी जन्म तारीख 5 है, 14 है और 23 है, जिनका जोड़ 5 होगा, तो 5, 14 और 23 इस तारीख में आपका जन्म हुआ तो आपका मूलांक 5 होगा। मूलांक 5 के जातकों को लोगों के साथ मिलकर काम करने में आनंद आता है। प्रतिभावान, हरपन मोला, ये लोग अपनी बात बहुत ही प्रभावित ढंग से कहने में सक्षम होते हैं। घूमना फिरना, भ्रमण करना इनके स्वभाव में होता है। ये सदैव सैर सपाटे के लिए तैयार रहते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धिमान, बहुत तेज गति से इनका मस्तिष्क होता है और बड़ी तेज गति के, तीव्र गति के काम करने वाले मस्तिष्क के मालिक होते हैं। लचीली प्रवृत्ति, प्रगतिशील दिखने का सदैव प्रयत्न करते हैं और होते भी हैं। क्या है आपके अंदर? नकारात्मक बातें, खर्चीले बहुत, बेलगाम, किसी के अंकुश पसंद नहीं करते, सहन नहीं करते, इसलिए झगड़ा जल्दी होता। कई बार नशे की आदत हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है। तामसिक विचारों की ओर बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन हो। या यूं कह सकते हैं अमीर पिता की संतान जिसपे कोई अंकुश नहीं, ये इस तरह की विचारधारा हो जाती है। लेकिन यदि इन्हें यह पता चल जाए कि राह गलत है तो अपने कदम पीछे हटाने में भी ये चूकते नहीं है, कदम पीछे हटा भी लेते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को, मूलांक 5 के किसी व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक छू दिया, भीतर की वाणा, भीतर के तार, भीतर की वीणा यदि जागृत हो गई तो आध्यात्मिक और बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। आपकी आत्मा की ऊंचाई अद्भुत होती है। जो व्यक्ति 5 के अंक के कंपन के प्रभाव में रहते हुए आशावादी, उच्च विचारों से भरे, आकर्षक दिमाग, संतुलन दिमाग
और बहुत अच्छी योजना और अच्छा वक्ता भी होते हैं। बोलने की अच्छी कला, लेक्चरर, नेता, फिल्म एक्टर, अद्भुत। मूलांक 5 यानी आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है और ये गुण आपके अंदर होते ही हैं। सतर्कता बहुत जबरदस्त रखते हैं, दिमागी संतुलन बड़ा अच्छा था, दूसरों की सहायता और दूसरों को सहायता लेने में दोनों में माहिर होते। लेकिन मूलांक 5 के लोगों को सही दिशा, सही योजना, सही मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता होती है। आपके रास्ते में बाधा आएगी परंतु आपकी तरक्की कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। मूलांक 5 के जातक हमेशा पूरी लगन से काम करते हैं, समर्पित होकर काम करते हैं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है मूलांक 5 के व्यक्ति डूबे रहते हैं, जल्दबाजी बहुत होती है, धैर्य नहीं होता है। किसी भी एक लीक पर, घिसी पिटी लीक पर काम करने से ऊब भी जाते तुरंत। और यदि घिसा पिटा कोई काम है, लीक पर चलने का काम है तो उस काम से बहुत जल्दी हटने की कोशिश करते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है। और मूलांक 5 वालों के साथ काम करना, 14 वालों के साथ काम करना, 23 वालों के साथ काम करना, क्योंकि 5, 14 और 23 का मूलांक 5 ही होता है। और ये तारीखें यदि बुधवार को पड़ती है तो आपके लिए बड़ी उत्तम रहेगी। आपका जन्म 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख और 23 तारीख को किसी भी महीने में आपका व्यवसाय, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप सेल्समैन हो सकते हैं, इंश्योरेंस में काम करने वाले हो सकते हैं, संपादक, लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरियन, दलाल, निवेशक, टेलीफोन विभाग, बैंक, रेल सेवा, रेडियो, मुद्रण से संबंधित आपका व्यवसाय हो सकता है। 5, 14 और 23 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो किसी भी कार्य में एकाग्रचित होने में आपको टाइम लगता है। आपकी नींद बड़ी अल्प होती, छोटी होती है, क्योंकि धैर्य नहीं है, इसलिए मानसिक संतुलन जल्दी खो देते हैं आप। डिप्रेशन, पागलपन, मिर्गी, चर्म रोग, नाक कान गले के रोग, स्किन प्रॉब्लम, पीलिया, लकवा, भूख की कमी, सेप्टिक या गुप्त रोगों की बीमारी भी संभावना व्यक्त की जाती है। यदि आपका जन्म 5, 14 और 23 में, ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य से इन चीजों में। आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है तो आपके लिए हर वर्ष का मई तथा जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा। जुलाई और अक्टूबर भी आपको अच्छे परिणाम देगा। तो सबसे उत्तम है मई और जनवरी और मई, और जुलाई और अक्टूबर। अप्रैल, सितंबर का महीना शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना गया है मूलांक 5 वालों के लिए। इन महीनों में कोई भी अनुकूल या शुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होता है, इसलिए नए कार्य करने के लिए इन महीनों को बचना चाहिए। अप्रैल, सितंबर का महीना में नए कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आपकी जन्म तारीख 5 है, 14 है और 23 है, आपका मूलांक 5 है और आपका मूलांक 5 है तो आपके जीवन का 14वां साल 19, 23, 25, 28, 32, 34, 41, 43, 46, 50 और 52 और 55वां वर्ष बहुत भाग्यशाली रहेगा। आप इन वर्षों में अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण सजग और सफलतावान होंगे। आपको सफलता मिलेगी अपने लक्ष्य की। आपके ये वर्ष हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देंगे। इन वर्षों में बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, पैसा संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप व्यवसाय में हैं, आप नौकरी में हैं, समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जो वर्ष मैंने बताए हैं, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं चाहे प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए मनोअनुकूल प्रमोशन की संभावना नजर आती है। और कोई लीगल मामले भी है तो इन महीने में इन वर्षों में आपको पूर्ण सफलता भी मिलेगी, विजय आपकी होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आपका मूलांक 5 है तो आयु का चौथा वर्ष, 9वां, 11वां, 13वां, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 45, 49 और 54 और 58वां वर्ष सावधानी से बिताना चाहिए। इन वर्षों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, नौकरी में तकलीफ आ सकती है, वाहन आदि से दुर्घटना हो सकती है, चिकित्सा पे खर्चा हो सकता है या व्यवसाय में घाटा भी हो सकता है। आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाते हैं इन वर्षों में। आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में धन की हानि, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है।
ऐसा भी नजर आता है इन वर्षों में, जो वर्ष मैंने बताए हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच में कलह हो सकता है, पैतृक संपत्ति के मसले उलझ सकते हैं और अशांति भी हो सकती है। इन वर्षों में जमीन जायदाद संबंधी सौदे नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करे, किसी तरह का भी समझौता हो, कोई भी कार्य हो, सावधानी अपेक्षित है, जो वर्ष मैंने बताया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है और आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख है, तो आपके जो मोबाइल के 10 अंक है, उनका मूलांक, उनकी जोड़ या तो 5 होनी चाहिए या फिर 7 होनी चाहिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये नंबर आपके जीवन में शांति, धन और सफलताएं प्रदान करेगा, इसलिए आपका मोबाइल का नंबर 7 होना चाहिए। आपके पास वाहन है, शुभ वाहन अंक आपका 5 और 1 और 7 बड़ा अच्छा माना गया है। आपके वाहन का अंक भी 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 1 भी हो तो अच्छा रहेगा। मूलांक 5 यानी 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख किसी भी महीने की, तो आपके लिए शुभ विवाह वर्ष है। आयु की प्रथम अवस्था के 23वां, 25वां, 28वां, 32, 34, 37, 41 और 43वां। 19 साल में भी कई बार शादी होती देखी गई है। आप मीडिया से जुड़े हैं, आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं और आपका मूलांक 5 है, तो फिल्मों में अभिनय, निर्देशन या कोई भी आप फिल्म जगत में किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं या फिल्म का नाम रखना चाहते हैं, कोई शीर्षक रखना चाहते हैं, तो जो आप जोड़ेंगे उसका मूलांक या तो 1 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन मूलांक से आपका संबंध अच्छा रहेगा? यदि आपका मूलांक 5 है तो आपके लिए 3, 4, 5 और 6 से प्रभावित व्यक्ति से संबंध रखना अच्छा रहेगा। ये नंबर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक रहेंगे और लाभकारी साबित होंगे। मूलांक 7, 8, 9 ये नंबर भी, इनसे भी आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर। मूलांक 2 से प्रभावित व्यक्तियों से संबंध रखना आपका उचित नहीं रहेगा। ये ध्यान, जिनका जन्म 2 तारीख में हुआ, जिनका जन्म की तारीख का जोड़ 2 हो, उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। आपके लिए शुभ समय, यदि आपका मूलांक 5 है, यानी आपका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए 22 मई से 22 जून और 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में समय बड़ा शुभ और अनुकूल रहेगा। कोई भी नया कार्य इस दौरान करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ वार, तो आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, रोजगार, व्यापार संबंधी कार्य बुधवार को प्रारंभ करें तो बड़ा शुभ आपके लिए रहेगा। आपके लिए शुभ तारीख है, आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, रोजगार और व्यापार या कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27 और 30 तारीख में करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत जरूरी है 2 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख में आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें। किसी भी महीने की ये तारीखों में आपको सावधान रहना चाहिए। आपके लिए शुभ कलर कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है? मूलांक 5 वालों के लिए, यानी आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख हुआ हो, तो आपको लाइट ग्रीन अच्छा माना जाता है, व्हाइट अच्छा माना जाता है, ऑरेंज भी आपके लिए अच्छा रहेगा, संतरी कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, येलो और ग्रे ये कलर आपके लिए शुभ रहेंगे। और मूलांक 5 के लोगों को शुभ फल पाने के लिए इन लोगों का प्रयोग दीवारें, दरवाजे, पर्दा, चादर और पहनने वाले कपड़ों में भी करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा बड़ी शुभ रहेगी और इस दिशा में आप अपना मकान, दुकान, फैक्ट्री रखते हैं तो आपको बड़ा लाभ रहेगा। और आपके भवन का नंबर 3, 5 और 9 हो तो आपको और ज्यादा सफलता मिलेगी। आप साझेदारी में काम करना चाहते हैं या निजी मित्र बनाना चाहते हैं या वैवाहिक संबंध आपके, तो जो मूलांक मैं बता रहा हूं, इन मूलांक के लोगों के साथ आपको अच्छा रहेगा। वो मूलांक है 3, 5 और 9। आप अपने व्यापार में, अपने विवाह में, अपनी निजी मित्रता में जिनका मूलांक 3 हो, 5 हो, 9 हो, इनसे संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति आपके लिए फलदायक साबित होंगे। कौन सा रत्न धारण करें? मूलांक 5 वालों, यदि आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख में हुआ है तो 5.25 रति या 7.25 रति अच्छा पन्ना सोने में बुधवार दिन पंचामृत से पवित्र कर कनिष्ठा अंगुली में धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाली अंगुली
जीवन में संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मूलांक 5 वालों को ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमो बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करिए, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मूलांक 5 यानी 5, 14 और 23 तारीख में आपका जन्म हुआ है और जीवन में कहीं परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है, तो बुधवार के दिन श्रद्धानुसार हरी दालें, कांसा, हरा कपड़ा, मिश्री, हरी वस्तुओं का दान देंगे तो बड़ा, और दान किसी गरीब विधवा स्त्री को देंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। नमो नारायण। जादूगरी अंकों की दुनिया का जो मेरा अनुभव था, अंकों का रहस्य, अंकों का अलौकिक चमत्कार, अपने अनुभव के आधार पर मैं मूलांक 5 वालों के लिए अपने विचार रखे। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मैं हथेली में सरसों नहीं होगा तो मैं देवज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वे सर्वा मैं नहीं हूँ, भविष्य प्रजापिता ब्रह्मा के अलावा कोई भी नहीं बोल सकता। एक प्रयास किया, भारतीय सनातन संस्कृति का जो अद्भुत विषय ज्योतिष, उसमें ज्योतिष का अद्भुत अंग है, अंक ज्योतिष, उसके आधार पर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मनुष्य हूँ, मानवेतर गुण है, भूल संभव है। हर गलती के लिए, भूल से भी कोई मेरे से गलती हो, संपूर्ण से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे निजी विचार हैं, मुझे प्यार है इस विधा से, और मेरा व्यक्तिगत प्यार होने के नाते जो मैं अनुभव करता हूँ वो विचार आपके सामने रखें, मानो न मानो आपकी मर्जी, और ये विचार आपके लिए कहीं काम आए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, हमेशा दावे के साथ एक बात जरूर कहता हूँ, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, ये दावा है मेरा भाई, और है समस्या आपके पास समाधान है देवादिदेव से। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके बीच में दर्द है, इन संपूर्ण दर्द और समस्या का निवारण मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है। और शनिदेव मंदिर, ये तीर्थ स्थान असोला फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कोई 4.5 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की पावन भूमि में श्री शनिधाम तीर्थ क्षेत्र है। आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन कि आपके कष्ट मिटे और दुखों का निवारण हो। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं।